गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसे एक बार देख लीजिए। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले हमने डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, राइट। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या तो आप इसे आईटीएफ भी बोल सकते हो, आईटीएफ, राइट। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करने से पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी स्टडी करनी होगी और इसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी स्टडी करना होगा। ऑलरेडी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने स्टडी किया होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, हाफ एंगल, डबल एंगल और अलाइड एंगल। ओके, ये सभी फॉर्मूले हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ करना है। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को, तो वहाँ पे आपको हर एक फॉर्मूले यूज़ करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी। उसके बाद से हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखेंगे जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, राइट। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, टोटल प्रॉपर्टी 6 टोटल प्रॉपर्टीज है किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। तो उसे 1 बाय 1 करके हम सारे प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। उसके बाद से हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, फिर उसके बाद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके न्यू सिलेबस में दिया है, एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स होगा, राइट। साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब जब भी ऐसा आएगा तो आप इसको चेंज कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब साइन इनवर्स को चेंज कर सकते हो कोसेक इनवर्स एक्स में, कोसेक इनवर्स एक्स को चेंज कर सकते हो आप साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स में। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी कंडीशन भी पता होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या रहेगा, फॉर एक्स इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू -1। ये किसकी कंडीशन है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, राइट। जब भी आप इसको चेंजेस करोगे तो ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए। वैसे ही बच्चे लोग इसे याद रखते नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैंने ये कंडीशन क्यों लिखा है, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हो। और जब हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब हम स्टडी करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सभी ग्राफ, उसके डोमेन और उसके रेंज में आपको बताऊंगा। ओके, तो उस टाइम पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे एक्स इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू -1 मैंने क्यों लिखा है। ओके, सेकेंड क्या रहेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स। cos इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसके लिए भी सेम, फॉर x इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1, सेम कंडीशन होगी, राइट। फिर थर्ड क्या रहेगा, थर्ड देखते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स x, राइट है। इसके लिए क्या लिखोगे, फॉर x इज मोर देन 0, राइट है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपको चेंजेस करना है। कैसे आप चेंज करोगे, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, cos इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स हो गया, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स हो गया, राइट। और ये प्रॉपर्टी भी आप याद कर सकते हो। प्रॉपर्टी याद करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होगा, फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ -x। अगर सपोज ऐसा आ गया साइन इनवर्स ऑफ -x, अब क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होता है। क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होता है। और आप लोगों ने बेसिक साइन फंक्शन का आपने ग्राफ प्लॉट किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, आपने इसके डोमेन ऑफ रेंज भी आपने स्टडी किया होगा, ठीक है। तो जो साइन फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है, रेंज,
वो -1 और +1 के बीच में होती है, राइट। और जो उसका डोमेन होता है वो रियल नंबर आर होता है। ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैं 11th का जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन हमें लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 +1। ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ओके। क्लोज ब्रैकेट -1 +1 इसके बीच में लाइज करेगी, x की वैल्यू -1 +1 के बीच में लाइज करेगी, ओके। सेकेंड, tan इनवर्स ऑफ -x, ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ x होगा, क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, क्या लिखोगे, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। tan के लिए क्या होता है, 0 से लेकर नॉट डिफाइन तक हम मूव करते हैं, ओके। थर्ड क्या रहेगा इसमें, cosec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स ऑफ x मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस cosec इनवर्स ऑफ x मिलेगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी, फॉर mod x इज मोर देन इक्वल टू 1, क्या होगा, mod x मोर देन इक्वल टू 1। इसका सेम मतलब है, मोड को जब आप, मोड की क्या होती है, दो वैल्यू आती है, नेगेटिव पॉजिटिव आती है। या फिर आप जब इसे ओपन करोगे, इसे और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप mod x मोर देन इक्वल टू 1 लिखो, या फिर आप ये लिखो। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने ऐसा लिखा था, अभी मैंने इसे चेंज किया है, ठीक है। तो mod x मोर देन इक्वल टू 1, या फिर x इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1, राइट है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2, ओके। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या होगा, cosec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cosec इनवर्स x होगा, क्या होगा, cosec इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, पाई माइनस cosec इनवर्स x होगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से लेकर +1 सेम, राइट है। ये सही प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करूंगा, लेकिन वो कब प्रूव करेंगे, जब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। अभी सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद करना है, cot इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर आर 10 और cot के लिए सेम। थर्ड क्या देखेंगे, sec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, फॉर mod x मोर देन इक्वल टू 1, जैसे मैंने लिखा था cosec के लिए सेम, sec इनवर्स के लिए, राइट। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इंपॉर्टेंस है, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डेरिवेटिव में, ओके। पहला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 होता है, क्या होता है, π/2। इसके क्वेश्चन मिलेंगे डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे मैं कुछ कोई भी फंक्शन में अटैच कर सकता हूँ, इसकी जगह पे भी कोई फंक्शन में अटैच कर सकता हूँ, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड दी डेरिवेटिव्स। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, π/2 में, और π/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि π/2 क्या होता है, कॉन्स्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ओके। सेकेंड, कॉस इनवर्स x प्लस, सॉरी कॉस नहीं आएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू सेम, क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा, राइट है। अब चाहो तो आप इसके लिए कंडीशन लिख सकते हो, वी नो दैट साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के लिए x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से लेकर +1 तक जाओगे आप। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर r हो गया। अब इसके लिए क्या लिखोगे, फॉर mod x मोर देन इक्वल टू 1, क्या हो गया,
मोड एक्स मोर देन इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं मॉडुलस। हम मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी देखेंगे जब हम फंक्शन स्टडी करेंगे। फंक्शन जब मैं आपको बताऊंगा तब मॉडुलस की भी हम प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले, इसका ग्राफ कैसे बनता है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या था ये, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या रहेगा, फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या मिलेगा आंसर हमें, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडिंग बाय 1 माइनस x इंटू वाई। हाँ, इसके क्वेश्चन तुम्हें आपको मिलेंगे 11th, इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडिंग बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, लेकिन इसके लिए हमें कंडीशन भी पता होना चाहिए कि इसमें x और y क्या है, क्योंकि x के प्लेस पे कोई भी डिजिट नंबर हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, y के प्लेस पे भी कोई इंटीजर हो सकता है। तो हम ये फॉर्मूले कब अप्लाई करेंगे, राइट, मैं बताता हूँ। इसके एक और फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, अभी सेम देख रहे हो ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y अगेन आ गया, तो इसे तो कॉपी नहीं करना है, इसे कॉपी नहीं कर सकते। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अभी दोनों केस में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन तो सेम पूछा गया है, मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू सेम दिया है, अगेन सेम दिया है, लेकिन दोनों के जो फॉर्मूले, जो प्रॉपर्टी चेंज होकर जो हमें मिल रही है उसमें कुछ अलग दिख रहा है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और सेकेंड में क्या है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, राइट है। अभी दोनों के लिए कंडीशन, अगर आपको कंडीशन पता रहेगा तभी आप ये दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा, आप मिस्टेक कर दोगे, राइट है। तो वो कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, x एंड y मोर देन 0। सबसे पहली कंडीशन, x एंड y शुड बी मोर देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि x और y की वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। कैसे होगी, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब इसमें एक चीज़ और रहेगा, एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1। जब आप x और y का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको याद रखना है दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। x इंटू वाई इज लेस देन 1, कैसा होना चाहिए, x इंटू वाई इज लेस देन 1। जब ये कंडीशन आपको पता चलेगा तब आप इजीली इसके लिए आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो, राइट है। ओके, अब सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड क्या दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, x कॉमा वाई इज मोर देन 0, दोनों के लिए सेम, एंड x इंटू वाई मोर देन 1। ये दो कंडीशन हमें पता करना होगा, हमें याद होना चाहिए। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x और y का मल्टीप्लीकेशन अगर लेस देन 1 है तो आप फर्स्ट आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन अगर मोर देन 1 है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आई होप कि आप लोगों को ये दो कंडीशन समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी जब आप पढ़ोगे, और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करोगे तो उसके लिए भी। ओके, बच्चे हमेशा गलतियां कर देते हैं, इसके लिए ये और इसके लिए उनको समझ में नहीं आता। ओके, ये दो कंडीशन पता होना चाहिए। ओके, थर्ड क्या रहेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस का हमने देख लिया, माइनस देखेंगे, माइनस। इसमें क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगा, एक्स वाई मोर देन 0। बस अगर एक्स वाई मोर देन 0 है तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, जबकि तीनों में सेम दिख रहा है, तीनों में सेम दिया, एक्स वाई इज मोर देन 0, एक्स वाई इज मोर देन 0, एक्स वाई इज मोर देन 0। लेकिन ये दोनों के लिए एक और कंडीशन हमें आपको चेक करनी होगी। सबसे पहली बात यह है कि एक्स और वाई हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद ये दो प्रॉपर्टी,
ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है, आपको इसे अच्छे से स्टडी करना होगा, राइट। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी इंपॉर्टेंस है। अब इसमें क्या है देख लीजिए। फर्स्ट, टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर सपोज मुझे 2 tan इनवर्स x को चेंज करना है तो हम चेंज कैसे करेंगे, राइट। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अगेन 2 tan इनवर्स x को अगेन हमें चेंज करना है, सपोज हमें साइन इनवर्स में चेंज करना रहा, साइन इनवर्स चेंज करेंगे। अगर किसी और में चेंज करना होगा, मतलब cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो 2 tan इनवर्स x, सिर्फ 2 tan इनवर्स x को 3 बार आप चेंज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, 2 tan इनवर्स ऑफ x की प्रॉपर्टी हो गई, राइट। आप क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x, राइट। तो ये टोटल हो गए आपके टोटल 6 प्रॉपर्टीज जो आपको अच्छे से स्टडी करना है, तभी आप इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब हम देखेंगे फॉर्मूले, किसके फॉर्मूले देखेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 एंड 6। टोटल हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंस टोटल 6 प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया, किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, राइट। अब हम क्या देखेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जो हमें यूज़ करना है, राइट है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडिंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडिंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये कंडीशन भी पता करना है हमें। अगर आप x कैसा है, x इज पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है ना, अगर आप माइनस भी पुटअप करोगे या प्लस पुटअप करोगे तो भी एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस में आंसर देगा। अगर आप यहाँ पे +1 पुट करो या -1 पुट करो, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/0, एंड वी नो दैट 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये होगा कि हमें x की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो इसके लिए x कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब भी आप ये फॉर्मूले स्टडी करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट है। सेकेंड, डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसके फॉर्मूले क्या होंगे, -1 डिवाइडिंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस, कंडीशन सेम, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, आप कुछ भी वैल्यू पुटअप करोगे x का, पॉजिटिव नेगेटिव, तो भी आंसर क्या मिलेगा, एग्जिस्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, राइट है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए भी क्या लिखना रहेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है। फिफ्थ, डेरिवेटिव्स ऑफ सेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडिंग बाय x रूट x स्क्वायर माइनस 1, 1 डिवाइडिंग बाय x रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, x इज अ मल्टीपल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आपने x को 0 पुटअप किया तो ये होल पार्ट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट है। और इस ब्रैकेट के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी किया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये दो वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, 0 एंड प्लस माइनस 1। ओके, एंड नेक्स्ट 6 क्या दिया है, डेरिवेटिव्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडिंग बाय x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए क्या लिखोगे, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1, सेम कंडीशन, राइट है। तो ये हो गया आपके टोटल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 जो आप यूज करोगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट है। ये फॉर्मूले बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप इसे इजीली याद कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करोगे तो हमें इस सभी का ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ भी आना चाहिए, डोमेन और रेंज भी आना चाहिए, जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विथ ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ओके, अभी सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हमें फॉर्मूले स्टडी करना है। ओके, तो फॉर्मूले मैंने लिख के दे दिया आपको, टोटल हमने 6 प्रॉपर्टी भी स्टडी कर लिए, राइट है। ये सब आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट होना चाहिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है आपको, राइट है। ओके, अभी आगे चलते हैं। ओके, अभी हम क्या करें, कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जैसे अभी हमने टोटल 6 फॉर्मूले लिखे थे ना, पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फटाफट जरा एक बार फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूले, राइट। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था, 1 डिवाइडिंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स क्या था, -1 डिवाइडिंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या था, 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या था, -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या था, 1 डिवाइडिंग बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड लास्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x क्या था, -1 डिवाइडिंग बाय x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट है। कंडीशन लिखना है, लिख दो, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। और इसके लिए क्या था, x इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, राइट है। ये हो गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बेसिक, राइट है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करेंगे हम। डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू x। ऑलरेडी हम लोगों ने चेन रूल स्टडी किया है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू x। तो सबसे पहले आप किसे डिफ्रेंशिएट करोगे, tan इनवर्स को, ये फर्स्ट टाइम हो गया। फिर हम इनसाइड के ब्रैकेट उसे भी सॉल्व करेंगे। हमने स्टडी किया है चेन रूल, स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को ब्रेक करते हुए जाना है, राइट है। तो फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, tan इनवर्स x क्या होगा, आप ये फॉर्मूले यूज करोगे, राइट है। और ये क्या दिया है, 2 रेज़ टू x, हमने स्टडी किया है ना। डेरिवेटिव्स ऑफ a रेज़ टू x क्या होता है, a रेज़ टू x इंटू log a होता है, करेक्ट। तो हम इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी x पार्ट क्या है, ये आपका क्या है, x पार्ट है, राइट। तो 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर। नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ 2 रेज़ टू x बाय चेन रूल, करेक्ट। तो 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर है, राइट। 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, आपने 8 में पढ़ा होगा, 8 या 7 में, x रेज़ टू m रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू m मल्टीप्लाई n, ये होता है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसे मल्टीप्लाई ना करके 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 रेज़ टू x आ जाएगा। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ 2 रेज़ टू x क्या हो जाएगा,
2 इंटू log 2। तो आंसर क्या बनेगा 2 इंटू log 2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 4 ये क्या हो गया dy/dx। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो, इजी है। पहले हमने tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया, फॉर्मूले रेडी है यहाँ पे। उसके बाद इनसाइड ब्रैकेट a⁻x का फॉर्मूला मैंने लिख के दे दिया आपको, राइट है। फिर हमने क्या किया, ये 2 का होल स्क्वायर था तो हमने इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया, x⁻m क्या होता है x⁻m मल्टीप्लाई होता है, राइट। सिंपल है पर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, डेरिवेटिव्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ रूट x। ये क्या लिखा है cos इनवर्स ऑफ रूट x। ओके, आप खुद सॉल्व कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ रूट x। पहले आप cos इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या दिया -1 डिवाइडिंग बाय √1 - x²। उसके बाद क्या दिया, इनसाइड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है रूट x। रूट x क्या होता है 1 डिवाइडिंग बाय 2√x। इजी कर सकते हैं ना। पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप इनसाइड ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, cos इनवर्स क्या हो जाएगा -1 डिवाइडिंग बाय √1 माइनस, अब ये x का स्क्वायर है, राइट। तो x पार्ट क्या है रूट x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट x का स्क्वायर। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट x बाय यूजिंग चेन रूल। तो ये क्या होगा -1 डिवाइडिंग बाय √1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा x हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होगा 1 डिवाइडिंग बाय 2√x। सही है ना। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2√x होता है। इजी, तो ये हो गया आपका आंसर। इसे और भी कैसे लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, -1 डिवाइडिंग बाय 2√x इंटू √1 माइनस x। ये हो गया dy/dx, राइट है। स्टूडेंट्स आप इसे इजी वे में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे था, राइट है। अभी हम बातें करते हैं कि इसके कितने टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले तो फर्स्ट टाइप में आप क्या देखोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद से क्या आएगा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज आ जाएगी जिसके अंदर आप डबल एंगल और हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज करोगे, और सेकेंड टाइप्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मतलब sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, आप ये सारे फॉर्मूले यूज करोगे। उसके बाद से थर्ड टाइप्स में क्या होगा, आप sin ऑफ a प्लस बी, sin ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले यूज करोगे, राइट है। उसके बाद से आप tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टडी किया था 5, उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे, राइट है। तो इसमें कुछ टोटल 4 to 5 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, राइट है। उसके पहले हमें क्या करना होगा, सारे फॉर्मूले और सारे प्रॉपर्टीज हमें याद करनी होगी, और भी हमें कुछ करना है, वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले। तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, आप उसे याद कीजिए, फिर उसके बाद से सेकंड लेक्चर पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अभी क्या देखेंगे, फॉर्मूलेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या देखेंगे, फॉर्मूलेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमें यूज करना है। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से बाय हार्ट हो जाए, ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे, साइन ऑफ a प्लस माइनस बी, क्या होगा ये साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन बी, राइट। ये पहला हो गया फर्स्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, राइट। सेकेंड देखते हैं, कॉस ऑफ a प्लस माइनस बी, ये क्या होगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन a इंटू साइन बी। जब आप साइन के फॉर्मूले रीड करते रहोगे, स्टडी करोगे, तो प्लस के लिए प्लस आएगा, माइनस के लिए माइनस आएगा। अब सेम इसका उल्टा, कॉस के लिए क्या होगा प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस। मैं ये क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें यूज़ करना है, किसमें हम यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम यूज़ करने वाले, ठीक है। थर्ड क्या रहेगा, tan ऑफ a प्लस माइनस बी, ये क्या हो जाएगा tan a प्लस माइनस
tan b डिवाइडिंग बाय 1, अभी प्लस है तो माइनस, प्लस tan a इंटू tan b, ये हो गया। इसे आप क्या बोलोगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। ओके, अब हम देखेंगे डबल एंगल फॉर्मूले। अब डबल एंगल फॉर्मूले क्या था, साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट है, इज इक्वल टू, इसको और भी आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, कॉस ऑफ 2 थीटा, इसके फॉर्मूले क्या रहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब ये हम देख रहे हैं डबल एंगल। ठीक है, और क्या रहेगा, फिफ्थ हो गया 6 tan ऑफ 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेवेंथ 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट है। ये सब आपने स्टडी किया 11th स्टैंडर्ड में। 8 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर प्लस है तो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और, क्या 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, हमें इसे स्टडी करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 10 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आप ये भी लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। जब आप इसे ब्रैकेट ओपन करोगे, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। जब यहाँ पे इसे जब ओपन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम यहाँ पे भी क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पे क्या है +1 +1। ठीक है, तो ये क्या हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शंस, और ये क्या हो गया डबल एंगल, राइट है। अब ये जो डबल एंगल जो मैंने लिखा है, डबल एंगल, राइट, डबल एंगल्स जो फॉर्मूले हैं, आप इसे क्या कर सकते हो हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे। इसका मतलब क्या होगा डिवाइडिंग बाय 2, अगर आप यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 करोगे तो सेम डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2, मतलब सभी एंगल थीटा में क्या करोगे डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या बन जाएगा हाफ एंगल, राइट है। तो ये हमने 11th में स्टडी किया था, हमें इसे स्टडी करना होगा, राइट है। और जब आप ये सब सारे फॉर्मूले स्टडी कर लोगे तो आप इजीली डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप इसे घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरे चैनल को देखिए। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेस पे, तो टाइप्स 1 2 3 4। ओके, थैंक यू सो मच।